आपण माने तो जानिथिबे महाप्रभु अणसर थिला बेले समस्त भक्त माने अल्लाहनाथ को दर्शन करने को चाहती। यह पछरे कौन कारण अच्छी आसतु आमे ए भिडियो रे आज जानिबा अल्लाहनाथ इतिहास और किंवदंती विषय रे। भिडियोटी को देखिया पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। जदि भल लागिबो लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल को जदि प्रथम थर पई विजिट करछन दया करी सब्सक्राइब करिवे आ पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस करि देबे। मोर आगो को आसुथिबा नुआ नुआ भिडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। हूँ दीपाली आपण मानकु स्वागत करूची मोर ए भिडियो को। पुरी जिल्लार ब्रह्मगिरी निकट रे पुरातन प्रख्यात विष्णुपीठ हेउची श्री श्री अल्लाहनाथ मंदिर। जगन्नाथ को दर्शन कले जितिकी पुण्य प्राप्ति होइथाय, श्री अल्लाहनाथ को दर्शन कले मध्य सेतिकी ही पुण्य प्राप्ति होइथाय। लोक कथा अनुजाई जगन्नाथंकर प्रिय भक्त श्री चैतन्य प्रतिदिन पुरी ब्रह्मगिरी चली चली जाई अल्लाहनाथ को दर्शन करिथांती। श्री अल्लाहनाथ हेउचंती भगवान विष्णुंकर ही स्वरूप। ज्येष्ठ पूर्णिमा परठारु 15 दिन पर्यंत श्रीक्षेत्र जाए आसीथिबा समस्त दर्शनार्थी अल्लाहनाथकर दर्शन पाई ब्रह्मगिरी जाइथांती। एबे जानिबा आमे अल्लाहनाथ मंदिर विषय रे। एई मंदिरर भूपतन उच्चता होची 50 फुट। एहार गर्भगृह रे श्री विष्णु अल्लाहनाथ भाବରେ विराजमान अछंती। परम प्रशांति विजड़ित दिव्य मुखश्री संगे कला मुगुनी पथर द्वारा श्री विष्णुंकर कमनीय कलेबर रे सूक्ष्म बनमाल बक्षस्थल रे लंबी आछि। विग्रहर किरीट ठारू पाद पर्यंत उच्चता प्राय 6.5 फुट विशिष्ट। उभय पार्श्व रे श्रीदेवी और भूदेवी रहिचंती। विग्रह संलग्न पश्चात भागरे कारुकार्यपूर्ण तोरब बा प्रभा देखिବାକୁ मिले। मूर्तिर मध्य भागरे उभय पार्श्व दुई जण चामर सेविका और निम्न भागर उभय पार्श्व भूदेवी और श्रीदेवी दंडायमान अछंती। अल्लाहनाथकर क्षीरीभोग समग्र ओडिशा रे प्रसिद्ध। श्री जगन्नाथंकर महाप्रसाद सदृश यह अल्लाहनाथ दैनंदिन भोगरे मध्य नियमित समर्पण करा जाइथाय। यह संपर्क रे कौन लोक कथा अछि आमे एबे जानिबा। किंवदंती अनुसारे थरे अल्लाहनाथकर पूजक श्री केतन 12 वर्षर पुत्र मधुसूदन को कहिले, पुओ मु तीर्थ करने को जाऊँगी, तू आमर इष्ट देवता अल्लाहनाथ को पूजा करुथिबु आउ भोग लगौथिबु। पूजारीर पुओ मुरुकी मुरुकी हसिला, कारण पूजारीर स्त्री तांको पिल्लांको कहिथिले कि अल्लाह हेउछथि तुम बंधु परी, तांको डाकिले से तुम सह खेलिबे, बुलिबे, सबु किछि करिबे। तेणु अल्लाहनाथक सहित तांको पुत्र मध्य बंधु परी खेलंती। प्रभु न खाउथिले मध्य से मध्य खाई न थाए। ब्राह्मणी ठाकुरंक पई जे खीरी रांधि थांती भोग पई ताहा तांको पुत्र मधुसूदनक हातरे मंदिर को पठाइले। बालक मधुसूदन ठाकुरंक पाखरे भोग रखी कबाट बंद करी सांगमानक सहित खेलिबाकू चलीगला। किछि समय परे पुओ को खेलुथिबार देखि मां विरक्त हेले। पुओ को पठाइले मंदिर भितरकू जाई प्रसाद काढ़ी आनिबा पई। निष्पाप और सरल बालकटी मंदिर कबाट खोली देखे तो ठाकुर भोग खाई नांती। तार भोग ए पर्यंत ठाकुर ग्रहण कलेनी काहेकि यह भाभी से सेठी कांदियाकू लागिला और ठाकुर को निवेदन करी कहिला, आस अल्लाहर खाओ खीरी, बापा जाइचंदी तीर्थ करी। बालकर ए आकुल निवेदन किछि समय परे कांदरे परिणत हो गला। बालकर कोह देखि धैर्य धरी रही पाले नहीं ठाकुर। बालकर खीरी को भोजन कले। मधुसूदन खुशी मनरे शून्य पात्र को नहीं घर को फेरिला। शून्य पात्र को देखि मां पचारिले, ठाकुरंक प्रसाद काहीं? पुओटी कहिला, ठाकुर सब खाई देइचंती। तांको मनरे संदेह जात होला। से भाबिले बालक मधुसूदन बोधुए ठाकुरंक प्रसाद ठाकुरंकु न देई खेली खेली केउ आड़े फोपाड़ी देई पळे आछि। किंतु सेई बालक कहिला जे मु निजे देखिछि जे ठाकुर सबु खीरी खाईदेले। तापरे मु पात्र आनिली। मांक मनरे विश्वास आसिला नाही, कारण पिलाटीर बापा ठाकुरंकु 16 उपचार मंत्र रे पूजा करुथिले मध्य ठाकुर आज पर्यंत केबे भी प्रसाद ग्रहण करि नाहंती। किंतु से पिलाटीर बिना मंत्र रे ठाकुर प्रसाद ग्रहण करिबे बा केमिति? निजर अविश्वास को दूर करिया पाई पुओ सहित परदिन मंदिर मध्यकू खूब समर्पण सहित गर्भगृह रे थिबा छिद्र मध्यरे ब्राह्मणी देखिबाकू पाइले सतरे भगवान आसी खीरी खाउचंती। ब्राह्मणर प्रवर्तन रे ब्राह्मणी ए खीरी खिया कथा ब्राह्मण को जणाइले, तथापि तांकर विश्वास हेलानी। परदिन ब्राह्मण निजे जाई मंदिर भितरे लुचि रही देखिला बालक ठाकुरंक सामने गरम खीरी को रखी खाइबा को निवेदन करी मंदिर कबाड़ बंद करी खेलिबा को चली गले। एथर ठाकुर विचार करुचंती, बालकर ए खीरी को जदि मु न खाए तेबे ब्राह्मण सामने तांको पुत्र तांको स्त्री मिथ्यावादी बोली प्रमाणित हेबे। श्रीजीव खीरी खाउथिला बेले गर्भगृह रे थिबा छिद्र देई ब्राह्मण देखुथिला। ब्राह्मण बहुत भावविह्वल हो जाइथिला। दर्शन पाई कबाट खोली देखे तो श्रीजीव
କ୍ଷୀରି ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଗରମ କ୍ଷୀରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପେଟ ଓ ହାତରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ସେ ପୋଡ଼ା ଚିହ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପେଟ ଓ ହାତରେ ଅଛି। ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ କ'ଣ କହେ? ଏହି ମନ୍ଦିର ପୁରୀଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ଆଲବର ନାମକ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସରରେ ଥିଲେ। ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏକ ଭଅଁର ରୂପ ନେଇ ଅଣସର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖି ତା ଉପରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେହି ଫୁଲ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ହୋଇ ଖସିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଲବର ତାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାନର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯାଇ ଅଲାରନାଥ ପୀଠରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଅଲାରନାଥକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିର ଅଲାରନାଥ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଲାରନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାବିଧି ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗାବତରଣ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।